पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा चुके हैं? सर ये जो फर्स्ट पेज का आप बता रहे थे कि लग्न क्यों जरूरी है और उसके संग में और चार्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक या दो पेज कंप्लीट हुआ था अपना बस। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली हम समझा रहे थे कि D1 चार्ट से ही सब कुछ प्रिडिक्ट करना टोटली लॉजिकल है और बेवकूफी है, ठीक है। और कोई प्रिडिक्शन करने के लिए आपका आपके अंदर इंट्यूशन होना बहुत जरूरी है और आपका स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये बता रहे थे कि कौन सा प्लेनेट कितना मूव करते हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे सन स्टे इन वन राशि 30 डेज, बेसिकली 30.5 डेज होते हैं। D10 चार्ट में अगर सन का देखते हैं 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 डिग्री है ना। 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब 3 दिनों तक। D9 चार्ट में, सॉरी D10 चार्ट में सन 3 दिनों तक एक ही जोड़े साइन को ये करेगा, ठीक है। तो अब 3 दिनों में काफी सारी चीजें बदल जाती हैं, है ना। उसी टाइप से D24 चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 30/24 1.5 डेज अप्रोक्स आएगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ मर्क्यूरी वीनस एंड मार्स इज कंपेरेबल टू सन जुपिटर सैटर्न एंड इवन स्लोअर, ठीक है। तो सन के हिसाब से कुछ चीजें हैं जो है कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा स्लो मोशन में है और कई सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि सन से ज्यादा वॉइस नहीं स्पीड आती है, में मूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं? तो बीच बीच में वॉइस चली जा रही है आपकी। अच्छा अच्छा, ओके जी, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं, हाँ। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे समझाया कि बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे कैसे मूव करते हैं। जैसे मून के बारे में बताया गया कि फास्टर देन ऑल दीज प्लैनेट्स ही स्टे इन वन राशि फॉर 2.5 डेज। मून जो होते हैं वो एक जोड़ी साइड में 2.5 डेज या फिर 60 आवर्स रहते हैं, ठीक है। ये अपना राशि D10 में चेंज करेंगे 60/10 यानी कि 6 आवर्स में। क्लियर है? ये चेंज इज राशि D24 चार्ट वंस इन एवरी 60/20 एंड 2.5 आवर्स। क्लियर है? लगना जो होता है हमारा, एक सेकेंड, लग्न जो होता है वो डिविजनल चार्ट्स का वो बहुत ज्यादा फास्टर होता है D1 के हिसाब से, ठीक है। जो कि आपका अभी अभी आप देख रहे थे, है ना, कि प्लैनेट्स कैसे कैसे मूव करते हैं। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन बर्थ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। लग्ना मूव्स इन वन राशि 30 डिग्री इन 2 आवर्स और 120 मिनट्स। 1 डिग्री मूव करेंगे ये 4 मिनट में, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वी कैन सी दैट लग्ना चेंज राशि इन D10 इन 12 मिनट्स, ठीक है। तो जो असेंडेंट होगा वो 12 मिनट में क्या करेगा, अपना असेंडेंट चेंज करेगा। 12 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है। इट चेंज इन D24 इन 5 मिनट। क्लियर है? We are assuming here that our computation of moon's longitude is very accurate. Clear? There are some unsolved controversies like अनायामशा, ठीक है। जियोसेंट्रिक पोजिशंस, जियोसेंट्रिक यानी कि अर्थ को सेंटर मान करके बाकी प्लैनेट्स को ये करना। अनायामशा है कि अर्थ कितना अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, ठीक है। जैसे सब जगह का जो अनायामशा होता है, कई सारे लोगों का कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस आता ही है। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। डेट द ईरर इज बर्थ टाइम कैन नॉट बी मोर देन 5 मिनट। बर्थ टाइम में ये जो ईरर होता है वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी मोर देन 5 मिनट इन दिस केस टू एक्सप्लेन नोन फैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें बदलती हैं वो बता रहे हैं। होरा लगना जो होता है वो मूव्स ट्वाइस एज अ फास्टर देन लगना, ठीक है। घटी लगना जो होता है वो 5 टाइम्स फास्ट होता है एज लगना, ठीक है। तो देख रहे कितना फास्ट तरीके से चीजें मूव कर रही हैं। क्लियर है? एचएल मतलब होरा लगना, मूव्स बाय 1 डिग्री इन 2 मिनट। क्लियर है? जैसे D1 चार्ट होता है वो 1 डिग्री मूव करता है 4 मिनट में। क्लियर है? 2 घंटे का एक असेंडेंट होता है। तो उसी टाइप से जो होरा लगना निकालते हैं यानी कि D2 चार्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 डिग्री चेंज करेगा 2 मिनट में, ठीक है। क्योंकि D2 का मतलब क्या होता है कि आप जोडिएक साइन को 2 से डिवाइड करें, यानी कि जो 30 डिग्री है उसको आप 15 डिग्री के हिसाब से आप चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? होरा लगना मूव्स बाय 10 मिनट इन, सॉरी 10 मिनट, जो डिग्री था उसको 10 मिनट में कन्वर्ट किए तो 1/3 मिनट में और या फिर 20 सेकेंड में। होरा लगना मूव्स बाय 1 मिनट इन 2 सेकेंड। होरा लगना मूव्स बाय 10 सेकेंड इन 1/3 सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा चेंज हो रहा है,
ठीक है। तो ये टोटली इलॉजिकल है कि सिर्फ D1 चार्ट देखे और प्रिडिक्शन कर दिए, ये बेवकूफी है, पूरी तरीके से बेवकूफी है, ठीक है। बट 90% एस्ट्रोलॉजर्स यही काम कर रहे हैं, हम उनका बुराई नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से और ऐसी चीजों से बच के रहिए, ठीक है। आप खुद इतने ज्यादा समझदार रहें ताकि कोई भी सामने वाला आपको एस्ट्रोलॉजी के नाम पे चूना ना लगा सके, है ना, ये चीज है। और ये लोग जनरली जो प्रिडिक्शन करते हैं इसमें जनरली आपकी तारीफें होती हैं, क्योंकि आपका तारीफ हो रहा है, मतलब आपको मक्खन लगाया जा रहा है, मक्खन लगाते लगाते बीच में कहाँ पर से चूना लगा दिए पता नहीं चलेगा, तो इस वजह से। अब जो घटी लगना है मूव्स इन 1 डिग्री इन 4/5 मिनट या फिर 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, है ना। घटी लगना मूव्स 10 मिनट इन 4.8 सेकेंड, घटी लगना मूव्स इन इन 1 मिनट, ये 1 मिनट मूव करेगा तकरीबन आपका 4.8 सेकेंड में, सॉरी 0.48 सेकेंड में, लेस 38 देन, सेकंड। हाँ लेस देन हाफ अ सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें? सर वॉइस नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? फ्रंट वॉइस। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है ना, जो लिखा हुआ है? हाँ सर आप ये बताइए, जो ये समझा रहे हो रहा लगना घटी लगना है, मैंने इसका समझाने का क्या लॉजिक है, ये तो बताइए पहले। ये समझाने का जो लॉजिक है वो ये है, ठीक है, कि आप जो जो इंसान D1 के थ्रू जो प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, D1 चार्ट या फिर राशि चार्ट या फिर लग्ना चार्ट, एसेंडेंट चार्ट, जो भी कह लीजिए आप लोग, जो कि 2 घंटे का होता है, उसके हिसाब से अगर कोई इंसान प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो पूरी तरीके से आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा चीज है D10 चार्ट, D2 चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि वो एक एक मिनट, ठीक है, कितना फास्टली मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये मतलब एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन, ठीक है, उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो चीजें कितने टाइम के बाद होंगी। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर प्लेस के बारे में भी है, जैसे कि जैसे सपोज करते हैं कोलकाता है, कोलकाता फैला हुआ है 100 किलोमीटर के रेडियस में, मान के चलते हैं, या फिर 50 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है। तो 50 किलोमीटर है और एक आपका घर है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो डिग्री वाइज डिफरेंस जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये चीज है। तो प्लेस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे हो सकता है 2 शहर है, ठीक है, जैसे मानते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, 2 शहर है जो कि आपस में काफी क्लोज है, ठीक है। हैदराबाद में कोई इंसान ऐसा जगह पे रहता है जो कि सिकंदराबाद से बहुत ज्यादा है, हैदराबाद से उसका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ठीक है, सिकंदराबाद से उसका डिस्टेंस है सिर्फ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे? सिकंदराबाद से। समझ में आ रहा है? क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी क्या हो जाएगा वहां पे, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना, कौन किसके करीब है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी anticipate God happening, we can afford to take a few risks, ठीक है। On other hand, we can take extra precautions when we anticipate bad happening, ठीक है। देखिए, जो चीजें होना है, ठीक है, सपोज करते हैं किसी की शादी होनी है, किसी का एक्सीडेंट होना है, कुछ भी, बहुत सारी चीजें, किसी का डिवोर्स होना है, किसी को कहीं का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलना है, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं, तो वो जो होना है वो तो होगा, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ओवरकम कर सकते हैं, रिस्क तो है, बट अगर रिस्क अगर अगर कैलकुलेटिव हो तो वो बेनिफिशियल है। समझ में आ रहा है? ये चीज है, वो चीज यहाँ पे हम समझाने की कोशिश किए हैं। इसके बाद हम ये समझाया कि हिंदुइज्म के हिसाब से, जैसे जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे भी है, इन हिंदुइज्म वी कैन रेमेडी फॉर बैड रिजल्ट बाय पैसिफिकेशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है। क्लियर है, ये सब चीजें। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप अपना जो वक्त है, जो बुरा चल रहा है या अच्छा चल रहा है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में थोड़ा चेंजेस आए। तो कई तरह के चीजें होती है, जैसे पहला क्या होता है, वियरिंग ए जेम्स स्टोन, ठीक है। जेम्स स्टोन क्यों पहना जाता है? जेम्स स्टोन वर्क करता है उस प्लेनेट के लिए जो आपका फेवरेबल है, ठीक है। जेम्स स्टोन बेसिकली करता क्या है, सनलाइट से आपका सेवन कलर आपका ये मिल रहा है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो जेम्स स्टोन है वो उस लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और वो आपके बॉडी को ट्रांसफर करता है, जेम्स स्टोन का यही काम है। तो वो सपोज करते हैं कि आपका
इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई इंसान है जो कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपका फेवरेबल इंसान है, और उसको आपने घर पे चाय पे बुला रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन कोई इंसान अगर आपका आपका बुरा चाहने वाला है, उसको अगर आप अपने घर पे चाय पे बुला रहे हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली अपने घर का नुकसान कर रहे हैं, सही सी बात है ना। ठीक है, ये चीज है। तो जेम्स स्टोन जो प्लेनेट फेवरेबल है, जो प्लेनेट योग कारक प्लेनेट है, ठीक है, उसके लिए पहना जाता है। अब योग कारक का मतलब क्या है? हर डिविजनल चार्ट्स में अलग अलग प्लैनेट्स योग कारक होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो प्लैनेट्स आपको मैरिज अच्छा दे रहा हो सकता है वो वही प्लैनेट आपका मतलब बिजनेस खराब कर रहा हो, चांसेस है ना, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है वही प्लैनेट जो आपका बिजनेस अच्छा दे रहा है आपका मैरिज लाइफ खराब करेगा। आखिर एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स हो रहे तो क्यों हो रहे हैं? कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, जिनका जॉब बहुत बढ़िया है, लेकिन उनकी वाइफ उनके हस्बैंड एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स में है ना। ये सभी चीजें, तो जेम्स स्टोन वही पहनना चाहिए जो कि आपका फेवरेबल हो, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप किस चीज आपके लिए फर्स्ट, कोई भी चीजें परमानेंट फिक्स नहीं होती, कोई भी चीजें परमानेंट सही नहीं होती है, ठीक है। आपके लिए डिपेंड करता है कि आपका प्योरिटी क्या है, फर्स्ट प्योरिटी क्या है, ठीक है। आपके लाइफ में अभी प्योरिटी है आपका चाइल्ड बर्थ, आप वो स्टोन पे जो चाइल्ड बर्थ देता है, जो आपके कुंडली के हिसाब से सही है। डजेंट मैटर कि होगा मैरिज लाइफ को अच्छा कर रहा नहीं कर रहा, आपके कैरियर को अच्छा कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको कैरियर चाहिए, आपका अफेयर अगर खराब होता है कोई बात नहीं, आपके लिए प्रायोरिटी आपका कैरियर है, अफेयर खराब हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। ऐसा कोई प्लान नहीं होता जो कि आपको हर एक चीज में हेल्प करेगा, मैरिज में सब कुछ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पर योग सबका का प्लेनेट हेल्प करेगा। योग कार्य प्लान आपको हेल्प करता है, लेकिन हर एक प्रोस्पेक्टिव से हेल्प नहीं कर पाएगा ना, कोई प्लैनेट हर एक तरफ से हेल्प नहीं कर पाएगा। योग कारक प्लांट बाकी प्लांट्स में आपका ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो जो योग कारक प्लांट है उनका आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर आपको कैरियर में अच्छा करना है तो D10 चार्ट के हिसाब से कौन सा प्लांट आपका योग कारक है, कौन सा अच्छा प्लेस्ड है, उसके हिसाब से देख लीजिए, है ना। तो सर ये चीज है। D10 में भी तो जैसे योग कारक D1 में देखते वैसे सेम वैसे ही D10 में भी तो वैसे ही देखेंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा और वो सर भी 50। योग सपोज करते योग कारक प्लेनेट है और वो बैडली प्लेस्ड है, ठीक है। तो वो वो नहीं एक पहनेंगे। वो एक वॉर जोन में, आप उसका स्टोन पहने, आप उसका स्ट्रॉन्ग तो किए, लेकिन आप कहीं ना कहीं वॉर जोन में आप इंटर कर रहे हैं। हम्म। अगर आपको सिकंदर बनना है तो आपको युद्ध करना होगा, सीधी सी बात है। अगर आपको श्री कृष्ण बनना है तो जीवन में संघर्ष झेलना होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सर, योग कारक प्लैनेट अगर ट्राइन में या फिर एंगुलर हाउसेस में है तो ही पहन सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहन सकते, राइट। अगर मान लेते हैं कि ट्राइन हाउसेस में हो और डिविलेटेड हो और साथ में कोई ऐसा प्लेनेट आसपास में हो जो उसके एनिमीज हो और वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। तो भी नहीं पहन सकते तब तो। हाँ, ये और आपको अगर एनालाइज करना होगा, फेवरेबल है नहीं है, और ठीक है। सर 6, 8, 12 और 3, 11 में होगा तो भी नहीं पहन सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है, 311 ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। इस इन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, जो फालतू एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो फालतू फालतू बातें चिपकाते रहते हैं लोगों को, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो यहाँ होगा, सिचुएशन देखिए वो कहाँ पे है, ठीक है, किनके साथ बैठा है, किस सिचुएशन में है, सिचुएशन मैटर करता है। आपके पास बहुत पैसा है, ट्रेन 10:10 पे है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, 10:15 पे आप स्टेशन पहुंच रहे हैं, ट्रेन तो आपका छूट रहा है ना वहां पे, समझ रहे हैं। तो सिचुएशन मैटर करता है, आप कहाँ पे किस तरीके से कैसे आपका बिहेवियर है, कहाँ पे आप प्लेस्ड है, सर ठीक ये है। कैसे क्लियर करेंगे कि योग कारक जब आगे प्लैनेट। पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा ना, ठीक है। हम तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कौन सा फेवरेबल है। हो सकता है आपका कोई दुश्मन हो, ठीक है, लेकिन आपका बड़ा, लेकिन लेकिन आप उसके साथ कोई अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर आपका एक दूसरे के अच्छा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आपके लिए फेवरेबल हो गया, डिपेंड करता है, ठीक है। जी। हर एक चीज है, क्लियर यहाँ पे। अब जैसे आप अयोध्या जाइए तो वहाँ एक कनक भवन है, कनक भवन माता केकई, ठीक है, माता जानकी को गिफ्ट करी थी, कनक भवन, ठीक है, एक महल था, गिफ्ट करी थी। वही माता केकई उनको वनवास भी देती हैं। टाइम मैटर करता है, सिचुएशन क्या है, प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। दूसरी बात है गुड डीड्स, अच्छे कर्म, ठीक है। बाय कमेंटिंग गुड डीड्स वी कैन
स्पेसिफाई प्लैनेट्स, अच्छे कर्म करके प्लैनेट्स को अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं कि मानवता, अच्छे कर्म मतलब किसी को खाना खिला दिए, किसी को पानी पिला दिए। ठीक है, ये सभी चीजें, मतलब इस पे आप एक सॉन्ग अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ये हो सकता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा, मतलब अच्छे कर्म। ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप जिसकी जिस प्लेनेट की आपकी दशा चल रही है उसका आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, उसके स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके साउंड्स को आप सुन सकते हैं। ठीक है, वो एक स्पेशल पावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बेनिफिशियल स्पिरिचुअल वेव्स विद इन अस। ठीक है, वो आपके अंदर स्पिरिचुअल वेव्स को फ्लो करवाएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो हेम्स होता है वो चेंज होगा। ठीक है, ये तीन चीजें। फोर ये चीज है कि अब डाइटिस, मतलब ये देखिए जैसे आपको कई कई तरह के डाइटिस होते हैं, कई तरह के ऐसे मान्यता होते हैं, कई तरह के देवी होते हैं। पुराने टाइम में और भी कई तरह के देवी देवता होते थे। ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स के अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जेम्स स्टोन के बारे में यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप मुझे पेज शेयर नहीं कर रहे हैं, आप ही पढ़ रहे हैं, पर मेरे पास तो एक पेज फिक्स है इतनी देर से। क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे। सर आप मुझे जो बोल रहे हैं ना वो पेज शेयर नहीं है मेरे संग में। पेज शेयर नहीं हुआ है आपके साथ। नहीं, मेरे लास्ट जो पेज है वो जिसमें लिखा हुआ है घटी लग्न मूव्स बाय 1 डिग्री इन 4/5। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, दोबारा आपको शेयर कर दिया, अभी दिख रहा है। हाँ अब आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं जेम्स हाँ। स्टोन के बारे में, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेम्स स्टोन के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, सर ये पूरा पीडीएफ आप डालोगे ना ग्रुप में? हाँ डाला हुआ है ऑलरेडी, आप शायद चेक नहीं किए। ठीक है, ठीक। चलिए हाँ आगे देखते हैं। यहाँ पे one can bear the gemstone of favorable planets to get the blessings of those planets। ठीक है, क्लियर है, एंड टाइट ओवर ट्रबल्स, क्लियर है, उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है कि ये राशि चार्ट, ठीक है, और राशि चार्ट के हिसाब से ये जेमस्टोन आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, कोई भी प्लेनेट जिसका दशा चल रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, और वो कोई फेवरेबल योग बना रहा है। ठीक है, और उसका जेमस्टोन अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि देखिए जो योग कारक प्लेनेट है, मान लेते हैं कोई प्लेनेट है, ठीक है, और जिसकी दशा चल रही है उसके साथ वो इनेमी है या उसके कंडीशन में वो चीजें सही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे जेम्स स्टोन पहनना क्या हो जाएगा, बेवकूफी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपका काम है किसी और के साथ। ठीक है, आपका कोई फेवरेबल इंसान है बट उसका उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो आपको कुछ टाइम के लिए उस इंसान को साइड करना होगा ताकि आप इसके साथ अपना काम निकाल सकें। जैसे मान लेते हैं कि राहु की दशा चल रही है, ठीक है, मार्स उसका एनिमी है। ठीक है, मार्स आपका योग कारक प्लैनेट है, लेकिन मार्स के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है और चार्ट में भी बहुत अच्छा प्लेस नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्लेस नहीं है, और जिसका चार्ट जिसकी दशा चल रही है उसकी से अगर काउंट करते तो वहां पे भी अच्छा प्लेस नहीं है। ठीक है, और उसका अगर जेमस्टोन आप पहनते तो कहीं ना कहीं अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। समझ में आया, ये चीज है। हाँ। ठीक है, मतलब हर एक चीज डिपेंड करता है कि आपका करंट रनिंग टाइम कैसा चल रहा है, किसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। ठीक है, क्लियर है, जब भी ये चीज, जब भी कोई भी रिंग पहनना चाहिए तो जिस भी वीक डे में आप पहन रहे हैं तो वो प्लानिटरी का स्ट्रेंथ उस दिन देखना जरूरी है कि वो प्लेनेट उस अच्छे स्ट्रेंथ में है या नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी दिन जेम्स स्टोन पहन रहे हैं, सपोज सैटरडे को आप सैटर्न का जेम्स स्टोन पहन रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सैटरडे को जो सैटर्न है वो अच्छे प्लेस नहीं है, अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे प्लेस नहीं है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। जी। वेरी गुड। ठीक है, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत सारी जैसे देखिए बहुत सारी चीजें होती है, वो बताएंगे कि लिटिल फिंगर में ये पहनिए, ठीक है, ये वाली उंगली में कुछ और पहनिए, इसमें कुछ और पहनिए। ठीक है, मतलब ये चीजें, तो यहाँ पे उस चीज को हम एक्सप्लेन किया। ट्रेडिशनली एस्ट्रोलॉजर असाइन द इंडेक्स फिंगर टू जुपिटर, ठीक है, मिडिल फिंगर टू
Saturn, and ring finger to Sun, and little finger to Mercury. Traditionally, gemstone of Mercury and Venus are worn the little finger. Clear है? Gemstone of Saturn worn in middle finger. Clear है? Little finger and index finger shows the पुरुषार्थ. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया कि देखिए मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर सो द 4 पुरुषार्थ. 4 तरह के पुरुषार्थ दिखाया गया है. ठीक है, ये जो 4 उंगलियां हैं. ठीक है, इसमें क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. धर्म का मतलब ड्यूटी, अर्थ मतलब स्टेटस, कर्म काम मतलब डिजायर्स, एंड मोक्ष का मतलब आपका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, यानी कि भक्ति एक तरह से कह सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे समझ सकते हैं आप. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि आप ये तो हो गया जेम्स स्टोन की बात है. ठीक है, अब बात है कि कैसे किस चीज को ये करेंगे. तो प्लीज सन, वन में गो टू द टेम्पल, डोनेट मनी टू अ टेम्पल और हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेम्पल. अगर सन को अच्छा करना है तो आप मंदिर जाइए, मंदिर में हेल्प करिए, ये सब चीजें. ठीक है, टू प्लीज मून, वन में डोनेट मनी टू म्यूजिक इंस्टीट्यूट और हेल्प अ फेयर लेडी. ठीक है, क्लियर है. टू प्लीज मार्स में इन अ फिजिकल एक्सरसाइज और डोनेट मनी टू अ स्कूल और अ जिम, स्कूल जिम. ठीक है, तो मेक्यूरी को भी ये करने के लिए किस तरह के हम चीजें ये बताए हैं. ठीक है, कि क्या क्या करना चाहिए. अच्छा, जिसके चार्ट में जो प्लैनेट्स खराब है, मान लेते हैं किसी का जुपिटर वीक है, डेविलेशन और एक्सॉर. अगर कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा है. ठीक है, और